हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी ग्रो में आप स्वागत है आपका। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है शुरुआत करने वाले हैं, जो कि एक नई सीरीज होगी। इसमें हम क्लास 10th के विज्ञान को अच्छी तरीके से पूरा कवर करेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पर इसी चैनल पर आप लोगों को मैथ भी पढ़ाया जाएगा, और जो कि समय समय पर वीडियो जो है लगभग डेली जो है ये वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो आज हम लोग पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश क्या होता है, इसकी कई परिभाषाएं होती हैं। देखिए पहला जो परिभाषा होता है कि जैसे यहाँ पर जो कि नहीं लिखा गया है, प्रकाश वह विकिरण होता है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। क्या करता है? हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक, ये बहुत ही सटीक परिभाषा है। दूसरी भी और भी सटीक परिभाषा है, कह रहा है प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है। क्या है? विकिरण ऊर्जा है जिसके जिसके जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, परंतु हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता। हम लोगों को प्रकाश नहीं दिखाई देता। जैसे आप कहेंगे कि प्रकाश जब चलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बंद कमरा, खिड़की से प्रकाश आता है तो पथ जो है चमकीला दिखाई दे, वो टिंडल प्रभाव की घटना होती है स्टूडेंट्स। लेकिन प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता है। जैसे मान लीजिए आप बाहर खड़े हैं, धूप हो रही है, ठीक, अब हमको तो वस्तुएं दिखाई देती है, हर एक चीज़ दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश नहीं दिखाई देता ना स्टूडेंट्स। यही चीज़ कह रहा है। उसका नोट्स में देखते हैं हम लोग। नोट्स में क्या है? कह रहा है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो हम लोग देखते हैं। दृश्य का मतलब क्या होता है? जो हम लोग देखते हैं। ठीक, उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसके बीच में होता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 3900 एंगस्ट्रॉम के अगर नीचे कोई इसका तरंग दैर्घ्य है तो उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। अगर 7800 से ऊपर रहेगा तब भी हम लोग नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जो होती हैं वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच ही दिखाती हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। जैसे बहुत तो स्टूडेंट्स होंगे कि एंगस्ट्रॉम क्या चीज़ होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, इसका मतलब आप 3900 में 10⁻⁻10 से गुणा करेंगे। ठीक, या 10⁻⁻10 के स्थान पे आप लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम यानी ए। ठीक है ना, ये चीज़। उसके बाद देखिए कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, जहाँ पर किसी भी प्रकार की गैस ना हो, न वायु हो। ठीक है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अगला देखिए कह रहा है प्रकाश, जो अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्रकाश किरणों की पारस्परिक निर्भरता, अनिर्भरता। ठीक है ना, पारस्परिक अनिर्भरता। जैसे ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग पीला प्रकाश छोड़ रहे हैं। कौन सा प्रकाश है? पीला। और यहाँ से लाल प्रकाश छोड़ रहे हैं। ठीक, अब लाल प्रकाश जाएगा, यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ ए है, यहाँ दूसरा व्यक्ति बी है। ठीक, अब लाल प्रकाश है, ये क्या है? लाल प्रकाश। और ये क्या है? पीला है। ठीक, अब जो पीला प्रकाश होगा, यहाँ एक व्यक्ति है, ठीक ना, यहाँ लाल प्रकाश है, उसके बाद यहाँ एक व्यक्ति। ठीक, अब देखिए लाल प्रकाश जा रहा है ऐसे, पीला प्रकाश भी आ रहा है ऐसे, तो दोनों टकरा रहे हैं। अब टकराने के बाद जो है किसी भी प्रकाश का जो है मार्ग बदलता नहीं है, अर्थात लाल प्रकाश जा रहा, टकराया, उसके बाद पुनः ऐसे ही सीधी रेखा में चला जाएगा। अब हम लोग जांचने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति ए रख देते हैं, दूसरा व्यक्ति बी रख देते हैं। अब लाल प्रकाश को भेजेंगे, ठीक ना, टकराएगा तो, लेकिन टकराने के बाद उसका मार्ग नहीं बदलेगा, लाल प्रकाश यहाँ तक आ जाएगा, यानी इस जो ए व्यक्ति है यहाँ तक उसको दिखाई देगा। ठीक, उसके बाद यानी यहाँ ए व्यक्ति को लाल ही प्रकाश दिखाई देगा। ठीक, इसी प्रकार से पीला प्रकाश छोड़ेंगे, लाल प्रकाश से टकराएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं इधर उधर, सीधे आएगा बी के पास, और जो बी व्यक्ति होगा उसको पीला प्रकाश ही दिखाई देगा। ठीक, तो वही कह रहा, प्रकाश किरणें एक दूसरे के मार्ग को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, ये क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तथा चिकनी तल से टकराकर, प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा क्या है? कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तथा चिकनी तल से टकराकर वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो है हम लोग एक चिकना सतह प्राप्त करेंगे। ठीक, एक चिकना सतह बनाएंगे। ठीक, ठीक ना, यहाँ पर आप लोगों को एक चिकनी सतह दिखाई दे रही होगी। ठीक ना, जो कि नीचे की तरफ कलई की गई है, नीचे की तरफ क्या की गई है? कलई की गई है। ठीक, एकदम प्लेन सतह था, समतल सतह है। अब प्रकाश की किरण को हम लोग भेजेंगे। जो प्रकाश की किरण भेजी जाती है उसका नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है? आपतित किरण। अब ये टकराएगी यहाँ पर, टकराने के पश्चात
टकराने के पश्चात क्या होगा, ये प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। प्रकाश की किरण आई, टकराई, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। जो प्रकाश की किरण, यही परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से, ये सतह क्या है, समतल सतह है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए ये हमारा समतल सतह है, ठीक। अब इस समतल सतह पर प्रकाश की किरण आ रही है, आई, उसके बाद टकराई, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई। इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक ठीक। अब देखिए जो प्रकाश की किरण समतल सतह से टकराती है उसका नाम होता है आपतित किरण, और टकराने के पश्चात जो वापस लौट जाती है उसका नाम होता है परावर्तित किरण। एक बीच में हम लोग एक आभासी बिंदु खींच लेते हैं, आभासी रेखा खींच लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि अभिलंब और आपतित किरण की जो बीच कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और जिसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो है पॉइंट दिया गया है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तथा चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन करती है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, ठीक। आपतित किरण क्या है, जो किरण दर्पण के तल पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या है, जो किरण दर्पण से वापस लौटती है, ठीक ना, यानी टकराने के पश्चात जो किरण वापस लौटती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक। आपतन बिंदु क्या है, दर्पण की तल पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है। देखिए आपतित किरण आकर के जो है जिस पॉइंट पर टकरा रही है, ठीक है ना, उसी पॉइंट को बोला जाता है, यानी यही पॉइंट जो होगा क्या होगा, आपका आपतन बिंदु होगा। आपतन बिंदु से जो है आपका परावर्तित किरण भी निकलती है, अभिलंब भी आपको मिलता है इसी पॉइंट पर, आपतन बिंदु पर, ठीक इसी पॉइंट पर। अभिलंब क्या है, दर्पण पर आपतन बिंदु से छोड़कर जाने वाली वह काल्पनिक रेखा, ठीक, जो दर्पण के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। एक काल्पनिक रेखा होती है ये जो बीच में हम लोग खींच रहे हैं, ठीक, इसको अभिलंब बोला जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंडों के साथ ये जो है वीडियो शेयर करें, ठीक। और एक अच्छा सा नोट्स बना लें आप लोग, इसको हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स, एक अच्छा सा आप लोग नोट्स बना लीजिए, ठीक। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।